आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं वेलकम। हमारे चैनल का नाम है स्टडी 92। इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस जो मैं आपको संविधान या राज्य व्यवस्था से प्रश्न लेके आया हूं वो मिलते रहेंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल पर क्या करना होगा, एक बेल आइकन का बटन होगा, उसको प्रेस करना है। साथ में हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चा, तो आप सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको शेयर करें और लाइक करना न भूलें। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है पहला प्रश्न, देखते हैं। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था, आपको ये बताना है। 26 जनवरी 1950 को, या बी ऑप्शन सही है, सी या डी। तो हमारा जो संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका ए विकल्प सही है। अगर हम बात करें तो पहले प्रश्न की, तो ये जो इसकी अंतिम बैठक कब हुई थी, तो इसकी जो अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, है ना। और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, 2 दिन के बाद लागू हुआ। इसमें कितने कुल जो संविधान, जब संविधान सभा का गठन हुआ था उस समय पे कुल सदस्य 389 थे। इसमें से 90 सदस्य पाकिस्तान में शामिल चले गए जब अलग हो गया पाकिस्तान का, तो उसकी संविधान सभा में, और 299 सदस्य भारत की संविधान सभा में रह गए। जब अंतिम बैठक हुई तो अंतिम बैठक में, जिसमें अंतिम बैठक में सिग्नेचर या हस्ताक्षर हुए, तो उसमें लोग रह गए 284। कितने रह गए, 284। इनमें इतने लोगों ने अंतिम बैठक में हस्ताक्षर किया संविधान सभा पर बनने में, पूर्ण होने में। इतनी अंतिम बैठक हुई तो उस पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें 8 महिलाएं शामिल थी। इनमें महिलाएं शामिल थी। जब यहाँ पर थी तो कितनी थी, 15 महिला सदस्य थी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा, ये प्रश्न ये कह रहा है कितना समय लगा। तो भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लग गया था। इसमें कौन सा विकल्प सही है, बी विकल्प सही है कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लग गया था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आप सोचिए कितना विचार विमर्श करना पड़ा होगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, आपको ये बताना है। 13 दिसंबर 1950, 11 दिसंबर 1948, 9 दिसंबर 1940 या 9 दिसंबर 1946 को। तो आपकी संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। कौन सा, 9 दिसंबर 1946 को। अगर इस संविधान सभा की बैठक की जगह या स्थान की बात करें तो वो जगह या स्थान है दिल्ली में ये बैठक हुई थी। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें, उस समय पे अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी बनाए गए थे। और अगर अस्थायी अध्यक्ष की जो अवधारणा कहाँ से ली गई थी, वो हमने ली थी फ्रांस से। कहाँ से ली थी बच्चा, ये फ्रांस से। फ्रांस मॉडल था, फ्रेंच मॉडल था, है ना। अगर बात करें इस बैठक में, पहली बैठक में मुसलमानों ने इस बैठक का क्या किया था, बहिष्कार किया था। किसने, मुसलमानों ने इस बैठक का क्या किया था, बहिष्कार किया था। और ये बैठक 9 दिसंबर से लेकर और आपकी 30 दिसंबर 1946 तक चली थी। इस प्रश्न के बारे में आपको इतनी डिटेल्स हमने दे दी। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, आपको ये बताना है। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर या बी एन राव। तो इसका बी विकल्प सही है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये आपके चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को। कब चुने गए, 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। इसी दिन 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। वो कौन कौन से, वो भी जान लो। एक तो थे HC मुखर्जी जी, दूसरे जो थे वो थे आपके BT कृष्णानुमाचारी जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 की तरफ। संविधान का सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, आपको ये बताना है। तो मैंने अभी आपको बताया था, अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, है ना। ये 2 दिन के लिए, 2 दिन क्योंकि 9 तारीख को रहे, फिर आपके 10 को रहे, और 11 तारीख को किनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुन दिया गया था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। पंचवर्षीय योजना के देश से संविधान से ली गई है। जो पंचवर्षीय योजना है वो किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये हमने अवधारणा रूस के संविधान से ली गई है। डी विकल्प सही है।
संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपको ये बताना है। राजेंद्र जी, जवाहरलाल नेहरू जी, भीमराव जी या फिर महात्मा गांधी जी, आपको ये बताना है। बताइए जल्दी से कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। इसका सी विकल्प सही है। कौन सा सही है? सी विकल्प सही है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसके अध्यक्ष मैंने आपको बता ही दिया है। अध्यक्ष कौन थे बच्चा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। और इस प्रारूप समिति ने 60 देशों के संविधान क्या किया था? अध्ययन किया था इस समिति ने। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार आपको बताना है कौन था। तो आपको बताना है। तो इसके BN राव जी थे। ऑप्शन नंबर डी, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का परिसंघ, राज्यों का महासंघ, भारत का परिसंघ या राज्यों का संघ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, है ना, राज्यों का संघ कहा गया है। तो देखते हैं क्या ये बात कही गई है राज्यों का संघ, ये अनुच्छेद 1 के खंड 1 में ये बात कही गई है कि भारत अर्थात क्या इंडिया क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा, जिसमें अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 स्टेट्स हैं या राज्य। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? कनाडा, आयरलैंड, अमेरिका, जर्मनी। तो इसका सही आंसर है आयरलैंड। ऑप्शन नंबर बी सही है ना। नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। अगर हम बात करें आयरलैंड में सबसे पहले किस सन में? 1937 में आयरलैंड के संविधान में नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं। अगर भारत में नीति निर्देशक तत्व अगर देखें तो भाग 4 किस संविधान के? भाग 4 में। और किस अनुच्छेद से? 36 से लेकर 51 तक है। इन नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? एम क्या है इनका? है राज्य को क्या बनाना? कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। इनका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? आपको ये बताना है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? तो संविधान की जो आत्मा कहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ये आपके आर्टिकल 32 में है। और इसके द्वारा क्या जारी की जाती है? रिट जारी की जाती हैं। जो विभिन्न रिटें जारी की जाती हैं, अगर कोई मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी व्यक्ति अपने उल्लंघन के खिलाफ इन रिटों के द्वारा जा सकता है। देखते हैं अपना। अच्छा, इस प्रश्न में थोड़ी सी और डिटेल अगर लेना चाहें, नहीं तो चलो अगले प्रश्न में दे देंगे, ये फिर दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहते हैं? तो आपका ये विकल्प सही है, बी, कॉन्स्टिट्यूशन बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी को मिनी संविधान की संज्ञा दी गई है। ये संविधान 1976 में आया था। 42 में संविधान संशोधन कब आया? 1976 में। इस संविधान के अंदर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। ये बात, संविधान संशोधनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये भी बात इसी में जोड़ी गई। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है ना। मौलिक कर्तव्यों को इसी संविधान के तहत जोड़ा गया था। किसमें? पार्ट या भाग 4A में, है ना। ये कितने आर्टिकल की अगर बात करें तो 51A में भारत के मौलिक कर्तव्य पहले 10 थे, फिर बाद में एक और जोड़ के कितने कर दिए गए? 11। इतनी बात आप समझ गए होंगे, है ना। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आपको ये बताना है। समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये जो संपत्ति का अधिकार है, ये ऑप्शन नंबर बी, ये अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। ये पहले था आर्टिकल 31 में, तब ये मौलिक अधिकार था, लेकिन अब इसको यहाँ से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कहाँ कर दिया गया? आर्टिकल 300A में कर दिया गया। ये संपत्ति का अधिकार अब कैसा बन गया? अधिकार वैधानिक अधिकार बन गया। कैसा बन गया? वैधानिक अधिकार। बात समझ आ गई। अगर हम समानता के अधिकार की बात करें तो ये एक मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। अगर शोषण के विरुद्ध के अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 23 और 24 में है। अगर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो ये 25 से लेकर 28 तक है। देखते हैं प्रश्न नंबर 14।
संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? तो ये जो मौलिक अधिकार हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमने संविधान में किस देश से लिए? तो ये हमने यूएसए, कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं, है ना, अमेरिका से लिए गए। मूल, अगर हम बात करें मूल अधिकार जो हमारे थे, सबसे पहले मूल संविधान में, मूल संविधान जो था जब 1950 में लागू हुआ था, तब हमारे मूल अधिकार कितने थे? तो उस समय पे हमारे मूल अधिकार 7 थे। लेकिन अगर वर्तमान समय में मूल अधिकारों की बात करें तो कितने हैं बच्चा? 6 है। संपत्ति के अधिकार जो था मूल अधिकार, उसको समाप्त कर दिया गया, उसे वैधानिक मूल अधिकार बना दिया गया, है ना। अगर हम बात करें इंग्लैंड को हम ब्रिटेन लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चा? ब्रिटेन। और ब्रिटेन से हमने क्या क्या चीजें ली हैं इनके संविधान से? हमने तो नागरिकता, क्या ली बच्चा? नागरिकता ली। और क्या ली हमने? संसदीय प्रणाली इन्हीं से ली, प्रणाली भी इन्हीं से ली। अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा से हमने राज्यपाल की नियुक्ति ली, राज्यपाल की नियुक्ति हमने कहाँ से ली? कनाडा के संविधान से सीखा। फिर हमने एक और बहुत महत्वपूर्ण ली, संघात्मक शक्तियाँ, है ना, कहाँ से ली? संघात्मक शक्तियों के बारे में भी हमने कनाडा से ली गई, इनके संविधान से हमने ली। और केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों को बंटवारा, ये बात भी हमने कहा कौन से संविधान से ली? कनाडा के संविधान से। अगर हम दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये कब, कौन से भाग में है? संविधान के 20 भाग में। और कौन से आर्टिकल में है? 368 में। ये चीज़ हमने कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका के संविधान से। फिर राज्य के सदस्यों के निर्वाचन, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन जो किया जाता है किस तरीके से किया जाए, ये भी हमने किससे लिया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र की आवश्यकता होती है? तो 35 वर्ष की, ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष की आवश्यकता होती है राष्ट्रपति बनने के लिए भारत में। एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए वो कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। निर्विरोध का मतलब ये होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। निर्विरोध का मतलब होता है कि इनके खिलाफ कोई भी कैंडिडेट राष्ट्रपति उम्मीदवारी के लिए खड़ा नहीं हुआ था, तो सर्वसम्मति से निर्विरोध इनको चुन दिया गया, इनका कोई विरोध नहीं था। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को उसकी पद की शपथ जो भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो दिलवाता है। अगर वो नहीं है तो मुख्य सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ जो न्यायाधीश होगा वो इसको दिलाएगा। और ये जो राष्ट्रपति होता है वो संविधान के अनुच्छेद 60 में अपनी क्या लेता है? शपथ। राष्ट्रपति पद की क्या लेता है बच्चा? शपथ लेता है, राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है। इतनी बात आप जान लीजिए। अगर हम लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें शपथ की, तो इसको कोई शपथ, ये अपने पद के रूप में शपथ नहीं लेता है। एक सिर्फ सदस्य सांसद होता है लोकसभा का अध्यक्ष, उसके रूप में शपथ लेता है। जो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ये राष्ट्रपति दिलाता है, आर्टिकल संविधान के 69 आर्टिकल में। अगर प्रधानमंत्री को शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति दिलाता है प्रधानमंत्री को भी शपथ। देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 18। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। अब पदेन की अगर हम शब्द की बात करें तो जैसे ही कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का अध्यक्ष स्वतः ही बन जाएगा, इसी को बोलते हैं पदेन सभापति। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कोई अपना खुद का वेतन नहीं होता क्योंकि वो कार्य करता है पदेन सभापति के रूप में, तब उस समय पर पदेन सभापति का उसको क्या मिलता है बच्चा? वेतन दिया जाता है या भत्ता दिया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? मैंने आपको इसके बारे में अभी कुछ देर पहले ही बताया था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में कौन सा शब्द? समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द को और अखंडता एक शब्द और था उसको जोड़ा गया था हमारी प्रस्तावना में। तो कौन सा विकल्प सही है? डी सही है ना। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हो गया था? तो पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26, अगर आगे बात करें 21वें प्रश्न की, 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। सी सही है विकल्प। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? तो भारतीय जो राज्य व्यवस्था होती है उसके अंदर क्या सर्वोच्च है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं आपको ये बतानी है। तो भारतीय संविधान के अंदर अगर हम बात करें मूल संविधान की, मूल संविधान कब? जब संविधान लागू हुआ था उस समय पर अगर अनुसूचियों की बात करें तो 8 थी। कितनी थी बच्चा? 8।
अगर वर्तमान समय की बात करें, इस प्रश्न की क्या मांग है, तो वो पूछना चाह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 है। तो कितनी बढ़ गई, इसमें 4 और बढ़ गई। कब कब बढ़ी वो मैं आपको बता दे रहा हूं। पहली बढ़ी 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची बढ़ी। इस अनुसूची का नाम था भूमि सुधार के कानून इस अनुसूची में लाए गए। और ये कब बढ़ी, पहला अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन था 1951 में किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय। फिर आया 10वीं अनुसूची, दल बदल कानून, ये आपका आया है ना 1985 में। और 52वां संविधान संशोधन था, इस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। फिर हम बात करें 11वीं अनुसूची आई, उसमें आया पंचायती राज्य के बारे में, है ना, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये आ गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। फिर हम अगर बात करें 12वें, तो इसमें आ गया आपका नगर पालिका, 74वें संविधान संशोधन 1992 में। तो आपकी ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 अनुसूची कौन कौन से अमेंडमेंट में आई वो भी मैंने बता दिया, और क्या क्या इनमें शामिल है वो भी मैंने बता दिया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां, जो भी मैंने बताया था मूल संविधान की बात, तो 8 अनुसूचियां थी बच्चा। कितनी थी मूल संविधान में, जब संविधान लागू हुआ तो 8 अनुसूचियां थी, है ना, 8 अनुसूचियां थी। अगर हम बात करें कौन सी अनुसूची की, 8 कुल कितनी अनुसूचियां थी, 8। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है, संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो ये दो संविधान की 10वीं अनुसूची है, मैंने बताया आपको अभी, दल बदल कानून से है। 92वें संविधान संशोधन द्वारा, है ना, संविधान संशोधन किया गया था 1985 ईस्वी में, इसको दल बदल कानून के रूप में 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अगर हम भाषाओं की बात करें तो ये संविधान की 8वीं अनुसूची में है। अगर हम शपथ की बात करें कि शपथ कौन सी अनुसूची में दिलाएं, शपथ ग्रेड की, तो ये कौन सी, 3वीं अनुसूची है। अगर हम पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों की बात करें तो ये 2वीं अनुसूची में दिए गए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से लाई गई। तो मैंने आपको बताया था संसदीय जो प्रणाली है वो इंग्लैंड या ब्रिटेन से लाई गई, ये विकल्प सही है ना। कहां से लाई गई है, इंग्लैंड या ब्रिटेन से लाई गई है। मैंने इन सब के बारे में बता दिया था। बात करें अगले प्रश्न की, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो अनुच्छेद 110 के अंदर धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसका विकल्प कौन सा सही है, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। धन विधेयक के बारे में बताया गया है। और ये जो धन विधेयक होता है वो सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। कहाँ लाया जा सकता है, लोकसभा के अंदर ही लाया जा सकता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 124वां संविधान जो ये अनुच्छेद दिया गया है, इसके अंदर भारत में एक क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, ये बात कही गई है संविधान में भारत के। अगर हम बात करें अनुच्छेद 103 में, तो 103 में ये बात कही गई है कि सदस्यता, जैसे कोई भी सांसद है किसका, संसद का सदस्य है ना, सदस्य है संसद का, तो अगर उसकी सदस्यता क्या हो जाती है, निरस्त हो जाती है, फिर भी वह क्या आता है, संसद आता है, तो उस पर प्रतिदिन कितने रुपए का, 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। ये बात अनुच्छेद 103 में कही गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, आपको ये बताना है। तो मैंने आपको बताया था मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 का या भाग 4A में है। ये कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए। जब इसको जोड़ा गया था तब ये 10 थे, बाद में इनको बढ़ा के कितने कर दिया गया बच्चा, 11 कर दिए गए, है ना, एक और जोड़ दिया गया। अगर हम बात करें भाग 4 में क्या है, तो इसके अंदर नीति निर्देशक तत्व है, DPSP है, नीति निर्देशक तत्व, जो कहाँ से, इसकी अवधारणा कहाँ से ली थी, आयरलैंड देश से ली थी। भाग 3 की बात करें तो इसमें मूल अधिकार है, क्या है बच्चा, मूल अधिकार है। जब मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे, 7, वर्तमान में कितने हैं, 6। भाग 1 में क्या कहा गया है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ये बात भाग 1 में कही गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, आपको ये बताना है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये भाग 20 में कहा गया है, और ये अनुच्छेद कौन सा है, 368 है। अगर भाग 4 तो मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर क्या होते हैं, DPSP, ये कहाँ से लिए गए, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। अगर हम भाग 4 तो अभी बता दिया था, इसके अंदर है मूल कर्तव्य, क्या है बच्चा, मूल कर्तव्य। अगर भाग 3 की बात करें तो इसके अंदर है मूल अधिकार, आपकी क्या है बच्चा, मूल अधिकार। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया, आपको ये बताना, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकारों की बात की गई
है। इतनी बात आप जान गए होंगे। अगर हम बात करें समानता का 14 से 18 तक है ना। फिर 1900 लेकर 22 तक आपके हैं स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है बच्चा? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 आर्टिकल तक है ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो अस्थायी अध्यक्ष थे, बताया था सच्चिदानंद सिन्हा जी ने प्रथम दिन की अध्यक्षता की थी। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना? कोई मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या आंध्र प्रदेश? तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। अच्छा, इसको गठन का कारण क्या था? यहाँ पर 1952 ईस्वी में क्या हुआ था? एक व्यक्ति थे पोटी श्री रामोल्ला जी, उनका आमरण अनशन करते हुए मृत्यु हो गई। उसके बाद भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 में कर दिया गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में। इसका बी विकल्प सही है बेटा। कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही है। और ये भाग संविधान के कौन सा है? 20 में है। अगर हम बात करें 110 में, तो इसमें धन विधेयक की बात की गई है। धन विधेयक के बारे में बात की गई है। और ये सिर्फ धन विधेयक कहाँ आता है? लोकसभा में आता है, इसको राज्यसभा की आवश्यकता नहीं होती। अगर बात करें अनुच्छेद 123 की, तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसी आर्टिकल से प्राप्त है। अगर अनुच्छेद 360 की बात करें, तो वित्तीय आपातकाल की बात कही गई है। वित्तीय आपातकाल की बात इसी आर्टिकल में की गई है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 35। संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन माना जाता है? तो ये आपका मूल अधिकारों का जो संरक्षक है संविधान में, तो वो होती है न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, जो आर्टिकल 124 में है, जिसमें कहा गया है कि भारत में एक क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है ना। 17 है वो छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है। अगर 14 की बात करें तो इसके अंदर वित्त के समक्ष समानता की बात की गई है। वित्त के समक्ष समानता की बात की गई है। लेकिन यहाँ पे अपवाद है। ये बात राष्ट्रपति पर और राज्यपाल पर लागू नहीं होती। आर्टिकल 361 में ये बात बताई गई है। ठीक है, 17 आपको पता चल गया। अगर हम 15 की बात करें, तो इसमें बात कही गई है केवल किसके? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर क्या भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर हम 18 की बात करें, तो उपाधियों को अंत किया गया। आप किसी तरीके की उपाधि नहीं ले सकते बिना राष्ट्रपति की अनुमति से। इसमें भी अपवाद हैं कुछ। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? आपको ये बताना है संपत्ति का अधिकार क्या है। तो ये एक विधिक अधिकार है। क्या है? संपत्ति का अधिकार एक कैसा है? विधिक अधिकार है ना। इतनी बात आप जान गए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक होता है भारत का राष्ट्रपति, जो अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये तीनों सेनाओं का जो कमांडर होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संसद के 2 सत्र के बीच अधिकतम कितना अंतर होना चाहिए? तो 6 माह का अंतर कम से कम होना चाहिए। संघ की कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो संघ की कार्यपालिका की शक्तियां प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए सही है, प्रधानमंत्री के अंदर होती हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।